नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण आ भ्रष्टाचार के विरोध में विभिन्न स्थान में प्रदर्शन। भ्रष्टाचारी की कार्रवाई कर माग। जनकपुर धाम में सेहो प्रदर्शन। स्थिर सरकार नहीं भेला से भ्रष्टाचार के निष्पक्ष छानबीन हेबाक में आशंका रहल। पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई के कथन। नेपाल में जल्दी अमेरिकी सेना अयबाक। व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के कथन। पार्टी की केंद्रीय कमेटी बैसार में संहिता के विषय में परामर्श नहीं भेल। नेकपा एमालेक स्पष्टोक्ति। दक्षिणी पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित सैनिक कैंप लक्षित आक्रमण। 13 गोटे के मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। नागरिकता सब भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमांडू में प्रदर्शन कैलक। शनि दिन काठमांडू के माइती घर मंडला में भ्रष्टाचारी सबके तत्काल कानूनी दायरा में लायक कार्रवाई कर माग करित विरोध प्रदर्शन कैल गेल। नागरिक अगुवा सहित के टोली माइती घर में जम्मा भक भ्रष्टाचार विरोधी विभिन्न सांगीतिक प्रस्तुति समेत रखने चलन। विरोध प्रदर्शन में बजट राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सांसद आसिम शाह स्वयं यह प्रकरण के विषय में संसद में समेत आवाज उठाने आ एखन नागरिक स्तर से आवाज आबि रहला से सशक्त रूप में सदन आ सड़क में खाड़ भेल बतौलनि अछि। ओ राजनीति के परिभाषा से पैसा कमैबाक अछि कहि कऽ प्रवृत्ति देखल गेला से ओहन प्रवृत्ति चिरब आ निस्तेज करब आवश्यक रहल हुनक कहब छलनि। शरणार्थीहरूको जुन यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको जुन प्रकरण छ सदनमा पनि त्यतिकै रूपमा प्रकार यो यसमा आवाज उठाएको थिए र आज त्यसैको निरन्तरता स्वरूप सडकमा पनि यो आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनका लागि आएको हो। यो कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पनि विगतमा पनि यो धेरै यस्ता प्रकृतिका भ्रष्टाचारहरू थुप्रो भए, थुप्रो दबाइए। अब अहिले चाहिँ नागरिक स्तरबाट चाहिँ यो प्रतिकार हामीले चाहिँ यसलाई सशक्त रूपमा चाहिँ गरेनौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेरि यसपालि पनि दबाउँछन् यिनीहरूले। विरोध प्रदर्शन में सहभागी काजी बहादुर घिमिरे इस सरकार के विश्वास से नहीं भेल आ विश्वास नहीं भेला के कारण युवा नेता सब जनेम रहल धारणा रखलेन। वो क्षणिक समय के स्वार्थ में एखन के नेता सब काम कर रहल धारणा रखलेन। वो देश दिक्कत में पड़ला पर विदेश भाग परबाक ओ देश दिक्कत में पड़ला से विदेश भागवला आ जाय वाला पक्ष में बहुते युवा सब लाग रहल कहत ओकर विरोध करें। वो एखन के नेता सब भगौरे रहल आ सब उद्योग धंधा सब बेच कर खा चुकल आ भ्रष्टाचारी के आब नहीं छोड़बाक चाहिए धारणा रखलें। तहिना प्रदर्शन में सहभागी ऋतु खटका देश विकास होब नहीं सकना के कारण भ्रष्टाचार रहल उल्लेख करित प्रमाण बाहर अयला पर समेत केना का आदमी फरार भ जाए तेज कहि कऽ मुख्य प्रश्न रहल धारणा रखने छलनि। तहिना प्रदर्शन में सहभागी भावना राउत जनता देश के सुरक्षा करक लेल पठौने आदमी सब भ्रष्टाचारी बनि रहला से सभे नागरिक सब आवाज उठा परबाक बेर आयल बतौलनि। इनलाई कहीँ केहीको मतलब छैन, न नेपाली जनताको मतलब छ, न हाम्रो चाहिँ भूगोल इतिहासको मतलब छ। इनलाई केही पनि छैन। क्षणिक समयको स्वार्थमा यिनले चाहिँ हाम्रो भएका चाहिँ सारा सम्पूर्ण कुराहरू गुमाएर यी चाहिँ देशमा चाहिँ के अरे अप्ठ्यारो पर्यो भने यी भागेर जानेवाला छन् होइन। जब कि हाम्रो देश विकास हुन सकिरहेको छैन कारण के भन्दा त भ्रष्टाचार नेपालको अर्थतन्त्र यति डामाडोल भइसक्दा यत्रो हामीसँग चाहिँ जब कि प्रमाणसहित बाहिर आउँदाखेरि पनि एउटा मान्छे कसरी चाहिँ फरार हुन्छ, किन फरार हुन्छ, यत्रो भित्रको सेटिङ हो कि बाहिर हामीलाई देखाउनलाई मात्र भित्रभित्र चाहिँ हामी संरक्षण गर्छौँ जस्तो गर्ने अनि बाहिर चाहिँ हाम्रो आँखा अगाडि चाहिँ होइन हामी प्रोसेसमा छौँ कि भन्ने। दिनदिनै यस्तो धेरै केसेसहरू आइरहेछ होइन, जसलाई चाहिँ हामीले निर्वाचित गरेर गृह मन्त्रालयसम्म हाम्रो सुरक्षा गर है भनेर पठाएका थियौँ। उनीहरू नै मानव तस्कर भएर निस्किरहेका छन्, नेपाली नागरिक बेचिरहेका छन्। भ्रष्टाचार यस्तो धेरै अगाडि आइसक्यो होइन। सो त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ अब पहिले चाहिँ के थियो भने तैचुक मैचुक थियो, तर अहिलेको अवस्थामा कोही एकजना बोलिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी सबैजना नागरिकहरूले चाहिँ त्यो आवाजमा आवाज मिठाउनुपर्छ। र प्रदर्शनकारी सब जनता मूर्ख अछि कहि कऽ एखन समेत नेता सब बुझि रहल आ ठेक रहल धारणा रखलनि। भ्रष्टाचार के नुकाब विरुद्ध बृहत नागरिक आंदोलन शुरू भ गेल अछि। काठमांडू के नक्साल में नागरिक अगुवा सब मिलकर भ्रष्टाचार नुकाब वाला विरुद्ध बृहत आंदोलन शुरू कर देने है। प्रदर्शन में बजट वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी भूटानी शरणार्थी प्रकरण के सत्य तथ्य छानबीन कर सरकार अपन पैर नहीं कमेबाक चाहिए धारणा रखने चले। ओ भ्रष्टाचार के विस्तृत छानबीन हो पड़बाक निष्पक्ष रूप में छानबीन कर दोषी के कड़ा कार्रवाई के दायरा में लावा पड़बाक धारणा रखने चले।
ओ सरकार शीर्ष नेता सबके समेत छानबीन कर प्रभाग छानबीन में दोषी ठहरल त कार्यवाही कर प्रभाग हिम्मत राख प्रभाग बतौलन। ओ नमहर नेता सब भ्रष्ट नहीं भक छोट तह के नेता सब भ्रष्टाचार कर के हिम्मत कर ही नहीं सकबाक धारणा रखलें। सबै जवाबदेही हुनुपर्छ, ऊ पनि जवाबदेही हुनुपर्छ। त अहिलेको जुन छ नि भुटानी शरणार्थी काण्डमा अहिले जुन प्रकरण जुन चलिरहेको छ र अब अहिले छानबिनको लागि जनताले जवाब दिइरहेका छन्, यसमा छानबिन विस्तृत छानबिन हुनुपर्छ, निष्पक्ष छानबिन हुन्छ र शीर्षस्थ नेताहरू पनि यदि दोषी पाइयो भने उनीहरूलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ। शीर्षस्थ नेता भनेको देउबाजी, ओलीजी, प्रचण्ड आफै पनि हो शीर्षस्थ नेता। जबसम्म उप प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के पार्टी भ्रष्टाचार करवाक भाग नहीं पहुंचला के कारण एखन के भूटानी शरणार्थी प्रकरण बाहर लौने मुदा केहू समेत पार्टी भ्रष्टाचारी करस दूर नहीं रहल दावी केने छलैन। नेपाल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई बहुमत की स्थिर सरकार नहीं भेला के कारण निष्पक्ष छानबीन होबाक बात में अपना आशंका रहल धारणा रखले छ। शनि दिन काठमांडू के नक्साल में शुरू भेल काठमांडू के नक्साल में नागरिक अगुवा सब मिलकर भ्रष्टाचार नुकाबा वाला विरुद्ध बृहत आंदोलन में सहभागी होत ओ एहन धारणा रखलेन। वो वर्तमान शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली में आधारित भक कोनो समेत दल बहुमत प्राप्त कर नहीं सकल कहित स्थिर सरकार नहीं भेला निष्पक्ष रूप में भूटानी शरणार्थी प्रकरण के विषय में छानबीन हैत तई बात में शंका रहल धारणा रखने छले। ओ जनता अहिना का खबरदारी करैत रहल तो भ्रष्टाचारी सब बच नहीं सकबाक दावी केलन। मान्छे हो भने त्यसरी भाग्नु हुँदैन, आफू दोषी छैन भने त भाग्नुपर्ने कारणै हुँदैन। भाग्ने बित्तिकै शङ्काको सुई स्वत उता जान्छ, त्यसले उहाँलाई नै घाटा गर्छ। अब किन गर्नुभयो भने त मिडियामा आएअनुसार त बिरामी भन्ने आएछ, त्यो भयो नि भने भइहाल्थ्यो। जे पनि त्यो बेठिक भयो नि मलाई हो। त्यसैले नागरिक खबरदारी भनेकै त्यही हो। हामीले के बुझ्छौँ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको सरकारले सदनले पनि त्यो मात्रै होइन, हामी पहिले पनि सडक, सदन र सरकार यी तीनवटै क्षेत्रबाट निरन्तर प्रयत्न गरेर मात्रै भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हो। आंदोलन में सहभागी होब पहुंचल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर भट्टराई प्रति नागरिक सब खुशी नहीं छलन। वो सब एहन गतिविधि में डॉक्टर भट्टराई आ हुनक धर्मपत्नी एवं पूर्व मंत्री हिस्सेला यमी के समेत संलग्नता रहल कहित विरोध जनाउने छलन। त्योभन्दा धेरै पीडा आज 50 लाख तिरेर भुटानी सरदारी भएर जान पर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना गर्नेहरू बाबुराम भट्टराई इस्लामीहरू हुन्। यिनीहरूको विरुद्धमा जनता जाग्न जरुरी छ। यसमा दोष छैन, कसरी दोष हुन्छ? मैले केही गर्न सकिन। भूटानी शरणार्थी प्रकरण के भित्रे मिलावट चाह रहल कहित नागरिक सब विरोध करैत आबि रहल अछि। भूटानी शरणार्थी प्रकरण में पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खाँड के संलग्नता रहल कहित पुलिस पकड़ाव पूर्जी जारी केने छल। जाहि में पूर्व गृह मंत्री खाँड अनुसंधान करबाक लेल थुना में रहल छथि त पूर्व उप प्रधानमंत्री रायमाझी फरार छथि। साथे सरकार भूटानी शरणार्थी प्रकरण के निष्पक्ष छानबीन होबाक आश्वासन दैत आबि रहल अछि। नागरिक सब निष्पक्ष छानबीन में दबाव पर सकबाक कहित सड़क आंदोलन में उतरल अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सभापति रवि लामी छाने एकटा कांड के छानबीन करते में सरकार सफल भ गेल कहि कह नहीं मिलबाक धारणा रखलेन अछि। शनि दिन काठमांडू के नक्साल में नागरिक अगुवा से मिलकर भ्रष्टाचार नुकाबा वाला विरुद्ध केने आंदोलन में पत्रकार सब संग बातचीत करते सभापति लामी छाने एहन धारणा रखलेने छ। वो सरकार एकटा कांड के अनुसंधान खोलते में सरकार सफल भ गेल कहि कह नहीं मिलबा कहित अन्य बहुते लाइन में रहल कांड सब अनुसंधान हैत त सरकार के सफलता मानव धारणा रखलेन। वो भूटानी शरणार्थी कांड के सरकार शुरुआत बिंदु मानल गेल अछि त सरकार के धन्यवाद देव प्रभाग बतौलन। वो सरकार अन्य लाइन में रहल कांड सबके अनुसंधान क अगाडि रोक नहीं हेबाक चाही धारणा रखलेन। गर्न पाइयोस् कयौं काण्डहरू त लाइनमै छन् नि त। अब हेर्छौँ नि त हामी ती काण्डहरू पनि हुन्। त्यसकारणले यसलाई एउटा सुरुवात बिन्दु मानेको हो सरकारले भने स्याबास सरकार, तर यो रोकिनु भयो। अनि फेरि यसलाई विषयान्तर गर्न अहिले यो आयोग बनाऊ, यो बनाऊ, अर्को पनि खोला, अरू पनि खोला, एक एक गर्दै गर्ने हो। यसलाई विषयान्तर गर्ने कोसिस कसैले पनि नगरोस्, कुनै दलले पनि नगरोस् र कुनै पनि दलका जो नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो दलभित्र खराब मान्छेका लागि आफ्नो दलको अस्मितामा आँच खाउने गरी बचाउने, छेक्ने, ढाक्ने नगर्नुहोस्। नाङ्गिसक्यो, अब के छ? सभापति लामी छाने सरकार भ्रष्टाचार करवाला पूर्व गृह मंत्री के समेत कार्रवाई के दायरा में
लाओल गेल कही क नजीर अंतर्राष्ट्रीय देश के देखौनाई नीक भेल बतौलन। वो विभिन्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री सब हथकड़ी लगा कर जेल जा रहल तस्वीर सब देख रहल कहित पूर्व प्रधानमंत्री सबके हथकड़ी लगा कर जेल में कोचा वाला देश सबके नजीर नेपाल लेब सक परबाक धारणा रखलन। वो कांड में दोषी देखल गेल सबके अनुसंधान के दायरा में लाब केकरो समेत नहीं छोड़ के चाही धारणा रखने छलन। जनमत पार्टी भ्रष्टाचार विरुद्ध जनकपुर धाम में प्रदर्शन आ नाराबाजी केलक अछि। भूटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार प्रकरण में निष्पक्ष छानबीन भक केहनो हाई प्रोफाइल के नेता सब में दोषी देखल गेल तो सबके कार्यवाही होबा परबाक कहित जनमत पार्टी के विद्यार्थी जनमत संघ धनुषा कार्य समिति के अगुवाई में जनकपुर धाम के जनक चौक में प्रदर्शन आ नाराबाजी कयल गेल अछि। सोझा साझा नेपाली जनता के शरणार्थी बनाकर वहू में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में विद्यार्थी जनमत संघ धनुषा जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन करे छानबीन आ कड़ा कार्रवाई के मांग केलक। तात्कालिक घटना छै भ्रष्टाचार के संस्थागत रूप से जो सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार करायल जाय छै वही में देश के उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री लगायत विभिन्न मंत्री मंत्रालय के जो संगठित रूप से भ्रष्टाचार करे छै नीतिगत भ्रष्टाचार करे छै वही भ्रष्टाचार में जो दोषी छै ओकरा पे कोनो भी प्रकार से ओकरा छोड़ल नहीं जाए ओकरा पर कार्रवाई कयल जाए और ये कार्रवाई होवे के चाहिए आम जनता के मन चाहिए ताहि द्वारा हम सभी के दबाव के रूप में आंदोलन की शुरुआत की। विद्यार्थी अगुवा नेता वीरेंद्र यादव के पहल आ सक्रियता में प्रदर्शन कयल गेल अछि। जनमत पार्टी भ्रष्टाचारी के कार्यवाही के लिए सरकार संग जोरदार मांग करैत भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद भ्रष्टाचारी के कार्यवाही कर सहितक नाराबाजी केने छल। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में युवा सब एकजुट होबा परबाक जनमत विद्यार्थी संघ के आह्वान अछि। ओहि अवसर में जनमत पार्टी के धनुषा संयोजक सुरेंद्र मंडल, नेता बीपी शाह, विद्यार्थी तथा युवा नेता वीरेंद्र यादव, विद्यार्थी नेता इजाज अंसारी सहितक सब पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके उपस्थिति छलै। जनमत पार्टी धनुषा जिला समिति विभिन्न भातृ संगठन के पदाधिकारी चयन केलक अछि। वही पार्टी के युवा जनमत संघ के संयोजक में देव महरा, सह संयोजक में धर्मनाथ शाह आ सह संयोजक में इजाज अंसारी के चयन कयल गेल अछि। जनमत पार्टी के नेता बीपी शाह के अनुसार चिकित्सक जनमत संघ के जिला संयोजक में डॉक्टर अशोक शाह, सह संयोजक में डॉक्टर सुनील महासेठ आ सह संयोजक में खुशी पांडे के चयन कयल गेल अछि। तहिना खेलकूद जनमत संघ के जिला संयोजक में ललन यादव, सह संयोजक में शमसुद्दीन राजा के चयन कयल गेल अछि। तहिना मुस्लिम जनमत संघ के जिला संयोजक में हारुल नदाब के चयन कयल गेल अछि। व्यवसायी दुर्गा प्रसाद नेपाल में जल्दी अमेरिकी सेना आयबाक दावी कयलनि अछि। शनि दिन काठमांडू के पेरिस डाँडा में पत्रकार सम्मेलन का ओ एहन दावी कयलनि अछि। ओ एतऽ के नेता सब देश बेच चुकल आ देश बेचने रुपया दुबई लगायत के विभिन्न देश में अपन कर्मचारी के नाम में ट्रांसफर केने आरोप लगौलनि। ओ नेपाल के बैंक सब 33 किलो सोना के रुपया दुबई के स्कोडा ट्रेडिंग कंसर्ट कहे वाला कंपनी में हुंडई मार्फत वैधानिक रूप में पठौने प्रमाण अपना संग रहल जिक्र केलनि। ओ एखन धरि नेता सब देश से 32 खरब रुपया विदेश के बैंक में पठा चुकल प्रमाण अपना संग रहल बतौलनि। पैसा दुबई में यो कंपनी में पेमेंट भएको छ, तपाईहरुले खोज्नु होला। 33 किलो सुनको पैसा लिगली रूपमा पेमेंट भएको छ, बैंकहरुले हुन्डी मार्फत पठाएको छ। ल यो कंपनीको नाम के अरे? एस्कोडा ट्रेडिङ कन्सल्ट दुबईमा। व्यवसाय प्रसाद जनता नेता सबके कार्यवाही करबाक अभियान संचालन नहीं कयल गेल तऽ देश कहियो खुश आ सुखी नहीं होबाक धारणा रखने छलनि। नेकपा एमाले पार्टी केंद्रीय कमिटी के बैसार में संहिता के विषय में छलफल नहीं भेल स्पष्ट केलक अछि। शनि दिन चासल स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में जारी पार्टी के
केंद्रीय कमिटी बैसार समापन करत अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपन पार्टी संहिता के विषय में पुनर्विचार करवाला सोच हुने सकबाक धारणा रखले छ। बैसार में संहिता के विरोध में छलफल कयल गेल कह बाहर भ्रमपूर्ण हल्ला चलाओल गेल उल्लेख करत अध्यक्ष ओली एमाले ओहन हल्ला के संपूर्ण रूप में खारिज करबाक बतौने रहितो पार्टी प्रचार तथा प्रकाशन विभाग उपप्रमुख विष्णु रिमाल जानकारी दिलन। ओली बैसार में पार्टी के आधिकारिक निर्णय मात्रै बाहर लजाए के पार्टी के केंद्रीय सदस्य सबके निर्देशन समेत दिलन। उप प्रमुख रिजाल के अनुसार ओली बैसार में अपन पार्टी संविधान निर्माण के नेता पार्टी भेला से ओई के समेत ओकर कोनो समेत पिल्लर सबके हिलाव के वा चलाव के पक्ष में एखन नहीं रहल धारणा रखलन। यो संविधानको निर्माता नेकपा एमाले हो। यो संविधान निर्माण भए बापत मुलुकले नाकाबन्दी भोग्दा समेत त्यसको दृढतापूर्वक नेतृत्व गर्ने र सामना गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। यो पार्टीले यो संविधानलाई विशृङ्खल गर्ने, यो संविधानलाई हल्लाउने, यो संविधानका पिलरहरूलाई चलाउने अहिले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन र त्यो काम सोच्न पनि सक्दैन। यो कुरा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेडले आज बहुत स्पष्ट ढंगले विशाल मिशन ग्रासरूट अभियान से प्राप्त सुधार के आधार में पार्टी के वार्षिक कार्य योजना समेत तय कयल गेल अछि, जाहि में कम्युनिस्ट पार्टी सबके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करबाक योजना समेत समावेश अछि। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाल भारत बीच के भौगोलिक सीमा के चुस्त आ स्पष्ट राख प्रभाग बतौने छथि। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी कालापानी लिपुलेक आ लिम्पियाधुरा नेपाली विभाग भेल उल्लेख करैत दुनू देश बीच के भौगोलिक सीमा के संपूर्ण रूप से चुस्त आ स्पष्ट राख प्रभाग धारणा में रखलेने छ। सेन दिन काठमाडौँ में वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी डाक्टर अच्युत गौतम द्वारा संयुक्त रूप में लिखित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बजैत हो दू देश बीच के सदियों से रहित आयल जनस्तर सांस्कृतिक आ कूटनीतिक संबंध के थप सुदृढ़ आ सुमधुर बनाब के लेल समेत भौगोलिक सीमा संबंधी सब समस्या सब हल क अगाडि बढ़ी प्रभाग हुनक तर्क छलैन। देशका सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हुन्। हाम्रो देशको नक्सामा संसदले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समाविष्ट गरेर पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एक राष्ट्र दोसर राष्ट्र के संवेदनशीलता के ख्याल क अगाडि बढ़ला पर मात्रै आपसी संबंध के और सुदृढ़ आ विश्वासगर बनबैत लजाइ सकबाक समेत स्मरण कराउने छलैन। ओ नदी प्रणाली के संरक्षण आ संवर्धन क अगाडि बढ़ सकल के त नेपाल आर्थिक रूप में नम्हर प्रगति कर सकबाक धारणा रखलैन। राष्ट्रिय सभाक सांसद एवं उप प्रधानमंत्री वामदेव गौतम कालापानी लिपुलेक का लिम्पियाधुरा से भारत तत्काल अपन सुरक्षा फौज आ कर्मचारी फिर्ता लजाए परबाक धारणा रखने छथि। सांसद गौतम उ नेपाली विभाग कोनो समेत हालत में नेपाल फिर्ता लेभी परबाक बतौने छ। भारत नेपाल के बहुते विभाग हड़पने उल्लेख करैत ओ विभाग फिर्ता लेब नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय कानून सब समेत सहयोग करबाक स्पष्ट केले। नेपाल के समूचा संसद में सभी राजनीतिक दल सबके सर्वसम्मत पारित क नेपाल अपन नक्शा में समावेश करे बात विश्व के जानकारी भगेल उल्लेख करैत सांसद गौतम ओहि में भारत हड़पहा प्रवृत्ति देखाब नहीं मिलबाक समेत बेर बेर दोहराउने छलैन। सर्वसम्मतिले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको सर्वसम्मतिले हामीले त्यो कालापानीदेखि लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो। सांसद गौतम नेपाल कहियो केकरो अधीन में नहीं रहल चर्चा करैत अपन हड़पल भूभाग सब फिर्ता लैएको छोड़बाक अडान दोहराउने छलैन। भारत के बौद्ध धर्मगुरु ताइसी तुपा रिनपोछे 3 दिवसीय नेपाल भ्रमण में आयल छथि। वो 3 दिवसीय नेपाल भ्रमण में आयल छथि। वो बौद्ध धर्म अंतर्गत कगियु समुदाय के 12हम अवतारी धर्मगुरु रहल छथि। वो नेपाल के बौद्ध स्थित ठाङ्गु टासी छोलिङ गुम्बा के प्रमुख धर्मगुरु 90 वर्षीय ठंगु रिमपोछे के स्वास्थ्य अवस्था बुझ शुक्र दिन नेपाल भ्रमण में आयल छथि। वो भारत स्थित कागड़ा के हिमाचल प्रदेश से नेपाल आयल बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष संपूर्ण कुमार लामा बतौलन। हुनक अनुसार रिनपोछे विक्रम संवत 2072 के महाभूकंप में पैर क्षति भेल बौद्ध स्तूपा के पुनर्निर्माण में सहयोग केने छलैन। नेपाल भ्रमण के क्रम में ओ बौद्ध धर्म गुरु सब संगे भेंटघाट आ नेपाल के बौद्ध गुम्बा सब के भ्रमण करबाक कार्यक्रम रहल बताओल गेल अछि। हाम्रो परम पूजनीय धर्मगुरु ठाङ्गु रिम्पोछे बिरामी हुनुभएकोले उहाँलाई भेट्न आउनुभएको। यस्तो परम पूजनीय गुरु चाहिँ यसरी बौद्धमा आउँदाखेरि हामी अत्यन्त भाग्यमानी ठान्छौँ। उहाँले चाहिँ 2072 सालको महाभूकम्प
बौद्ध गुरु रिनपोछे 28 वर्ष के बाद नेपाल आयल छथि। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ के अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान मौद्रिक नीति के तेसर त्रैमासिक समीक्षा सकारात्मक आयल बतौने छथि। अध्यक्ष गोल्यान बैंक के कर्जा तिर निषेक समस्या में रहल 5 करोड़ धेर कर्जा लेने छोट उद्योगी व्यवसायी सब अखार मसांत धेर कर्जा पुनर्संरचना आ पुनः तालिकीकरण के व्यवस्था सकारात्मक रहल बतौलन। ओ शनि दिन मौद्रिक नीति के तेसर त्रैमासिक समीक्षा के विषय में पत्रकार सब संगे बातचीत करते एहन बतौलन। ओ मौद्रिक नीति 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर्जा लेबाक छोट व्यवसायी सबके लेल सहूलियत के व्यवस्था केनाइ नीक भेल कहैत छोट व्यवसायी सबके राहत पहुँचबाक बतौलन। चाहिँ अलिकति पोजिटिभ राम्रै पोजिटिभ आएको छ। हामीले नै सिबिपिनले नै माग गर्दै आएको यो 5 करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्तालिका गर्न सक्ने साना कर्जा। उस समग्र में मौद्रिक नीति के समीक्षा सकारात्मक रहल रही तो देश के अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या चुनौती के तत्काल समाधान कर सकबाक नहीं देखल गेल धारणा रखने छलन। दक्षिणी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भेल आक्रमण में 13 गोटे मारल गेल। सुरक्षाकर्मी के कैंप में लक्षित कर भेल आक्रमण में सैनिक सहित 13 गोटे के मृत्यु भेल अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम सब जनाब रहल अछि। उत्तरी बलूचिस्तान के मुस्लिम बाग क्षेत्र में रहल फ्रंटियर कोर कैंप में आक्रमण भेला पर घटना भेल बताओल गेल अछि। सेना उ कैंप में बंधक भेल सबके उद्धार कर स्थान खाली करबा क्रम में संचालन कयल गेल ऑपरेशन के लक्षित कर आक्रमण भेल स्थानीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। आक्रमणकारी सब महिला तथा बाल बच्चा सब ऊपर समेत आक्रमण केने प्रत्यक्षदर्शी सब बतौलक अछि। आक्रमण में बाल बच्चा सहित 6 गोटे घायल भेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण आ भ्रष्टाचार के विरोध में विभिन्न स्थान में प्रदर्शन, भ्रष्टाचारी के कार्रवाई कर मांग। जनकपुर धाम में सेहो प्रदर्शन। स्थिर सरकार ने भेला से भ्रष्टाचार की निष्पक्ष छानबीन हेबाक में आशंका रहल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर भट्टराय के कथन। नेपाल में जल्दी अमेरिकी सेना आएबाक व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के दावी। पार्टी के केंद्रीय कमेटी विस्तार में संहिता के विषय में परामर्श नहीं भेल नेकपा एमाले के स्पष्टोक्ति। दक्षिणी पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित एक सैनिक कैंप में लक्षित आक्रमण 13 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।